जय हिंद बच्चों। हम आज बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति पर। 1857 की क्रांति पर बात करने वाले हैं। देखिए, जब आप 1857 की क्रांति को पढ़ते हो तो उसमें कहीं कहीं पर दिया रहता है 1857 की क्रांति, तो कहीं कहीं पर क्या दिया रहता है, विद्रोह। देखिए, पहले आप यह समझिए कि 1857 की क्रांति और विद्रोह में अंतर क्या है। 1857 की जो क्रांति और विद्रोह, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, विद्रोह वो होता है, जैसे विद्रोह पर क्या होता है कि आप किसी चीज़ के लिए मरने मारने पर उतर आते हैं, हिंसा पर उतर आते हैं, तो वह एक विद्रोह हो जाता है। लेकिन क्रांति, क्रांति क्या होता है, तो क्रांति यह होता है कि किसी चीज़ में अमूल चूक परिवर्तन, किसी चीज़ में ये अमूल चूक परिवर्तन ही क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। जैसे आप भारत के हरित क्रांति को आप उठा के देखिए, तो जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, तो उस समय तब हमारे भारत में खाने के लिए अनाज उतना नहीं था। तो इसके लिए क्या लाया गया, हरित क्रांति। यह क्या किया, हरित क्रांति हमारे फसलों को ज़्यादा उत्पादन में क्या किया, बढ़ोतरी किया। तो क्रांति क्या होता है, एकाएक क्या ज़्यादा परिवर्तन, उसे हम क्रांति में कह देते हैं। लेकिन जो विद्रोह होता है, देखिए, क्रांति जो होती है वह क्रांति बिना हिंसा के भी हो सकती है और हिंसा की भी हो सकती है। देखिए, जैसे जो भारत में हरित क्रांति हुई थी, तो वह उस क्रांति में किसी का खून खराबा हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन अगर इसी क्रांति को आप फ्रांस की क्रांति से जोड़ोगे, तो फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ था, खून खराबा हुआ था या नहीं हुआ था। उसके राजे की राजा का सिर काट के बीच चौराहे पे लटकाए थे, वहाँ पर क्या हुआ था, खून खराबा हुआ था। लेकिन हमारे भारत में हरित क्रांति को देखोगे तो इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन विद्रोह, विद्रोह में खून खराबा, मारपीट, ये सब होता है, तो ये विद्रोह होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं 1857 की हरित क्रांति। देखिए, 1800 अरे 1857 की विद्रोह के बारे में। देखिए, 1857 की विद्रोह से पहले, देखिए, जब कभी विद्रोह होता है तो एकाएक विद्रोह नहीं होता, विद्रोह के कई कारण होते। तो इसे 1857 के भी कई कारण हैं। एक होता है धार्मिक कारण, एक आर्थिक कारण, एक राजनीतिक कारण, एक सैनिक कारण, ऐसे इसके बहुत कारण हैं। तो अगर हम धार्मिक कारण की बात करें तो अंग्रेज़ों ने क्या रेलवे चलाया था या नहीं चलाया था, अंग्रेज़ों ने रेलवे भी चलाया था। तो उसमें क्या होता था, उसमें भेदभाव होता था। जिस जिस ट्रेन में अंग्रेज जाते थे उसमें हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता था। कहीं कहीं पर तो हिंदुओं का जाना, मतलब भारतीयों का जाना भी क्या था, बैन था। मतलब जहाँ पे अंग्रेज रहते थे वहाँ पर जाना हिंदुओं का बैन था। तो कहीं कहीं पर ऐसा था। तो यह हो गया क्या, धार्मिक कारण। आर्थिक कारण में, आर्थिक कारण में भी वही है। आप देखे होंगे रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, तमाम सारी हैं। यह इसमें क्या होता था, जमींदारी एक हो गया, जमींदारी। तो इसमें क्या होता था, जमींदारी में ही देख लो। तो इसमें क्या होता था, जमींदार जमीन का मालिक हुआ करता था। अगर जमीन का मालिक जमींदार होगा, आप समझिएगा, अगर ज़मीन का मालिक ज़मींदार होगा, तो आप बताइए, अगर ज़मीन का मालिक ज़मींदार है तो किसानों के पास क्या है। किसान इस ज़मींदार के पास आते थे, इसके खेत में काम करते थे, जो पैदा होता था और उसे खाते पीते थे, यही करते थे। तो क्या करते, तो ज़मींदार जो कहेगा किसानों को वही करना पड़ेगा। तो यह ज़मींदार पैसा वसूल कर किसको देता था, ब्रिटिश को, गोरों को देता था। तो अगर ये ज़मीन का पैसा वसूल के इसको, तो इसमें क्या होता था, इसको तो पैसा मिलता था, ब्रिटिश को तो पैसा मिलता था। तो कुछ पैसा तो जमींदार भी रखेगा। तो इसमें किसानों का शोषण होता था। जब ज़मीन की उर्वरकता घटती गई, घटती गई, घटती गई, अगर किसानों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वह खेत में क्या लगाएगा। जब सारा पैसा आपको टैक्स के रूप में, कर के रूप में दे देगा, तो वह अपने खेत में क्या लगाएगा। उसके खेत में लगाने के लिए भी तो उसके पास इनकम होनी चाहिए। जब उसके पास ही नहीं रहेगा तो फिर वो खेत में क्या लगाएगा। तो वही हुआ, जब खेत में नहीं लगाया तो भूमि की उर्वरकता घटती गई, और भूमि की जब उर्वरकता घटती गई, जब उसकी उत्पादक क्षमता, पैदा करने की क्षमता जब उसकी घटती गई, तो उसमें क्या हुआ, तो खेती भी कम होने लगी। तो उससे
जब खाने के लिए ही नहीं पैदा हो पा रहा है तो किसान आपको टैक्स कहाँ से देगा। जब टैक्स में कमी हुई तो इसमें क्या हुआ, किसान को खाने के लिए कमी, उसके जो है खाने के लिए ही अनाज उतना ही नहीं पैदा हो पा रहा था। तो इसमें क्या हुआ, किसानों का शोषण, किसानों को आर्थिक रूप से यह हो गया। आर्थिक कारण देखिए, कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं होता विद्रोह या क्रांति के लिए, उसके कई कारण होते हैं। जैसे है जो है हरित क्रांति आई तो उसके भी कई कारण थे। हमारे भारत में जो है उतना अनाज पैदा नहीं होता था। अगर उतना अनाज पैदा नहीं होता था, अगर उतना अनाज जो है पैदा नहीं होता था, तो फिर अगर उतना अनाज जो है पैदा नहीं होता था तो कहीं न कहीं से मंगाना पड़ता था। तो हम जो है अमेरिका से मंगाते थे गेहूँ, मंगाते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, जो देता था वह भी, जो गेहूँ देता था वह जो गेहूँ उसके यहाँ जो ख़राब क्वालिटी का था, जो है वही गेहूँ हमें देता था। तो वह गेहूँ देने से कभी-कभी मना कर देता था। तो जो है तब भारत में क्या लाना पड़ा, हरित क्रांति, जिससे हम अपने ऊपर डिपेंड हो पाएँ, अपने ऊपर निर्भर रह पाएँ। तो हरित क्रांति भी तो आई थी। तो उसी प्रकार 1857 का विद्रोह का कोई एक कारण नहीं, बहुत कारण। फिर इसका देखिए, अगर विद्रोह के बहुत कारण है तो कोई ना कोई तत्कालीन कारण होता है जिससे विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। तो तत्कालीन कारण में क्या था, जो है तत्कालीन कारण में क्या होता, तत्कालीन कारण में एक बंदूक चलती थी, उसका नाम था क्या, ब्राउन बेस। ब्राउन बेस एक जो है बंदूक चलती थी। तो इसकी जगह पे एक बंदूक लाई गई, उसका नाम था न्यू, उसका नाम था जो है न्यू इनफील्ड, न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल इसको लाया गया। तो जब इसको लाया गया तो उस समय जो है बारूद को, गोली को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर चर्बी चढ़ाई जाती थी। जैसे इस समय है तो इस समय उसको पैक करने के लिए बहुत सामान होते हैं, उसको जो है पैक किया जाता है। लेकिन उस समय अगर उसको पैक नहीं करते तो ज़्यादा समय तक रहने पे उस पे मूर्छा लग जाता। अगर उस पे मूर्छा लग जाता तो वह जो है सही से वर्क नहीं करता, चलता नहीं सही से, और जब सही से चलेगा नहीं तो फिर वह जो है युद्ध में सही से काम नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए उस पे चर्बी जो है उसके ऊपर क्या लगाते थे, उसके ऊपर एक लेयर लगाते थे। वह जो लेयर लगाते थे उसको जो है बनाया किससे जाता था, कारतूस। उसको जो है बनाया किससे जाता था, तो उसमें गाय और सूअर की चर्बी को मिक्स करके बनाया जाता था उसका, उसका जो है थैला जिसमें वो जो है पैक रहता था। तो इसको क्या करना पड़ता था, सैनिकों को अपने मुख से छीलना पड़ता था, ऐसे नोचना पड़ता था। उसके बाद गोली निकाल के तब बंदूक में जो है भरते थे। तो जो है अगर आप गाय को देखोगे, गाय, तो वह गाय हिंदुओं के लिए क्या है, हिंदुओं के लिए गाय जो है पवित्र है। अगर हिंदुओं के लिए गाय पवित्र है तो सूअर मुस्लिमों के लिए क्या है, हराम है। मतलब एकदम मना है कि आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सूअर मुस्लिमों के लिए हराम है, गाय हिंदुओं के लिए क्या है, पवित्र है, माता है। हिंदुओं में इसे माता का दर्जा प्राप्त है। गाय को हिंदुओं में जो है माता का दर्जा प्राप्त है। तो यह क्या है, एक धार्मिक कारण है, एक धार्मिक कारण है। यही क्या है, यही एक तत्कालीन कारण है। तो इस पे जो है सैनिकों ने विद्रोह भी किया, सैनिकों ने कहा कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें इस समय जो है यहाँ का जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पे था कौन, जो है कैनिंग, जो है कैनिंग इसकी जो है पद पे था, जो है गवर्नर जनरल के पद पे। तो कैनिंग ने समझाया इज द जो है मॉडर्न, जो है ये मॉडर्न तकनीकी है, आप इसे यूज कीजिए, इसे आप मना नहीं कर सकते। तो जो है यह क्या है, यह एक तत्कालीन कारण है। तो इस पर जो है सैनिकों ने मना भी किया, लेकिन इसे ब्रिटिश ने सुना नहीं। सैनिकों ने मना किया लेकिन इसे ब्रिटिश ने क्या किया, सुना नहीं। जब इसे जो है सुना नहीं तो जो है 29 मार्च, तो जो है 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च देखिए ये दिन आप याद रखिएगा, 29 मार्च, 29 मार्च 1857 को, 1857 को बंगाल में,
बंगाल में एक जगह मिलेगा आपको, बंगाल में एक जगह मिलेगा बैरकपुर, बंगाल में एक जगह मिलेगा आपको बैरकपुर, बंगाल में आपको एक जगह मिलेगा क्या, बैरकपुर। तो बैरकपुर छावनी में, छावनी में कौन थे, मंगल पांडे थे। 34 34 यनाई, इसे कहते हैं नेटिव इन्फेंट्री। 34 नेटिव इन्फेंट्री जो है 34 यनाई की, ये जो है बैरकपुर छावनी में 34 नेटिव इन्फेंट्री के जो है बटालियन में ये थी, 34 यनाई बटालियन में ये काम करते थे। तो ये कौन काम करते थे, तो मंगल पांडे, उनका नाम क्या था, मंगल पांडे। मंगल पांडे का आप नाम सुने होंगे। मंगल पांडे ने इसका जो है मना किया कि जो है हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो है अधिकारियों ने कहा नहीं, इसका आपको करना पड़ेगा। तो मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी, 2 अधिकारियों को गोली मार दिया। 2 अधिकारियों को क्या किया, गोली मार दिया। पहला कौन था, जो है एक था हटसन, दूसरा था बाघ। इन 2 अधिकारियों को क्या किया, गोली मार दिया। तो गोली मारने के बाद ये अपने आप को भी मारना चाहते थे, लेकिन तब तक जो है वहाँ के जो है वहाँ के लोगों ने जो है इन्हें जो है पकड़ लिया। तब जब इन्हें पकड़ लिया तो इन्हें ले गए, पकड़ के इन्हें ले गए, बंदी बनाई, जेल में डाले। उसके बाद इन्हें मंगल पांडे को 8 मार्च कहाँ लिख देनी, मंगल पांडे को जो है 29 मार्च को ये जो है मारे थे, क्या किए थे, 29 मार्च को मारे थे। और फिर इन्हें जो है 8 अप्रैल, वही जो है 10 दिन, तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को इनकी क्या कर दी गई, इन्हें जो है फांसी पे चढ़ा दिया गया। सबके सामने क्या, किस पे चढ़ा दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया गया। जब इन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया तो सैनिकों में और विद्रोह बढ़ गया, और जब सैनिकों में और विद्रोह बढ़ गया तो जो है तब जो है मई जो है अप्रैल के बाद आता है क्या, मई। तो जो है 6 मई 1857 को उत्तर प्रदेश में आपको एक जगह मिलेगी क्या, उत्तर प्रदेश में आपको एक जगह मिलेगी जो है मेरठ। क्या मिलेगा, मेरठ, यूपी में आपको मिलेगा मेरठ। मेरठ में सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह किया। जब मेरठ में सिपाहियों ने क्या किया, विद्रोह किया, तो इन सिपाहियों को अंग्रेजों ने क्या किया, जेल में डाल दिया। जब इन सिपाहियों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया तो उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है 10 मई 1857। इसके बाद आता है क्या, 10 मई 1857, जो है 10 मई 1857। इस दिन जो है विद्रोह की शुरुआत होती है, 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। और जब इस दिन विद्रोह की शुरुआत होती है तो यह विद्रोह जो सैनिक 6 मई 1857 को विद्रोह के थे, जिन सैनिकों को वो जेल में डाल दिए थे, तो जब 10 मई 1857 को विद्रोह होता है, जब विद्रोह होता है तो पहले जो जेल में थे, जो कहाँ थे, जेल में थे, पहले जाके उन्हें आज़ाद किए, पहले जाके सैनिकों ने उन्हें निकाला। और जब उन्हें निकाला तो फिर सैनिकों ने सोचा कि हमने तो विद्रोह कर दिया, लेकिन अगर सैनिक अगर लड़ने जा रहे हैं तो उनका नेतृत्व करने वाला भी कोई होना चाहिए, उनको गाइड करने वाला कोई न कोई होना चाहिए। नहीं तो जो है वो अपने मन से, तो उन्हें कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि हमने तो जो है विद्रोह तो चालू कर दिया, लेकिन हमें क्या है, हमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, तो हमें नेतृत्व करने वाला मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, देखिए उस समय अगर आप देखोगे मुगल अम्पायर में, तो मुगल अम्पायर अगर देखा जाए तो मुगल अम्पायर का क्षेत्र पहले बहुत बड़ा था, वह पूरे भारत पे लगभग राज किया था। तो इन्होंने सोचा कि मुगल के जो है अंतिम जो है बादशाह थे, अंतिम बहादुर शाह जफर, कौन थे, बहादुर शाह
जफर, बहादुर शाह जफर के पास इन्होंने सोचा कि हम इन्हें लीडर बनाता हूँ। देखिए, लीडर उसी को बनाया जाता है, लीडर उसी को बनाया जाता है जो जिसकी बातें ज़्यादातर लोग मानते हों, जिसकी बातें ज़्यादातर लोग मानते हों, उसी को आप लीडर बनाओगे। जो है ऐसे नहीं कि आप किसी को भी जो है लीडर बना दोगे, तो आप उसी को बनाओगे जिसकी बातें ज़्यादातर लोग माने। कम से कम जो है 60-70% जो है 80% लोग क्या करें, माने। तो इन्होंने क्या किया, मेरठ से ये लोग निकले और दिल्ली की ओर चलना शुरू कर दिए। यहाँ पर हो गया क्या, दिल्ली। ये लोग मेरठ से निकले और दिल्ली की ओर चलना शुरू किए कर दिए। तो दिल्ली पर एक सुरक्षाकर्मी था, बिलोभी बिलोभी बिलोभी। इन्होंने क्या किया, बिलोभी को मारा। और बिलोभी को मारने के बाद बहादुर शाह जफर से किले के बाहर खड़े होकर कहने लगे कि जो है आप हमारा नेतृत्व कीजिए। लेकिन जो है आप इतना जानते ही हैं कि जब है बहादुर शाह जफर खुद ही एक जो है कठपुतली था। बहादुर शाह जफर, इसकी उम्र हो गई थी लगभग 80 वर्ष। 80 वर्ष हो चुकी थी इसकी उम्र, 80 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। अगर 80 वर्ष के लगभग हो चुकी थी तो यह कितना नेतृत्व करेगा। बहादुर शाह जफर जो है मना कर रहा था, लेकिन इन्हें इन्हें लोगों ने समझाया कि देखो, यह जो है यह क्या है, यह एक अंतिम अवसर है। यह एक क्या है, अंतिम अवसर है अपने मुगल एम्पायर को तुम्हें बचाने का, अपने मुगल साम्राज्य को बचाने का। अगर इसे गंवा दोगे तो फिर मौका नहीं आएगा। तो लोगों के कहने के बाद यह क्या हुआ, तैयार हुआ। बहादुर शाह जफर क्या हुआ, तैयार हुआ। और जब बहादुर शाह जफर तैयार हुआ तो सेना को नेतृत्व करने वाला तो मिल गया। कौन मिल गया, बहादुर शाह जफर। तो यहाँ से क्या हुई, दिल्ली की क्रांति हुई। तो दिल्ली में इस इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का नेतृत्व करने का काम किसने किया, बहादुर शाह जफर ने। लेकिन इसको दबाया किसने, बहादुर शाह जफर ने इसके क्या किया, बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया, लेकिन इसे निकलसन ने दबाया था। फिलहाल हम जो है आगे बात करते हैं। अब इसके बाद जो है दिल्ली में करने के बाद ये कहाँ चलते हैं, लखनऊ। लखनऊ में भी देखिए, जब एक जगह विद्रोह उत्पन्न हुआ तो अगले जगह भी विद्रोह। तो लखनऊ जो है 4 जून, कितना जो है 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ। लखनऊ से विद्रोह कौन की, बेगम हजरत महल। किसने किया, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने क्या किया, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। जो ये बेगम हजरत महल थी कौन, तो ये जो है वाजिद अली खान की पत्नी थी। ये किसकी थी, वाजिद अली खान, नहीं, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की ये क्या थी, पत्नी थी। तो इनके मरने के बाद यही संभाल रही थी राज्य को, बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया, लखनऊ में क्या किया, नेतृत्व किया। लखनऊ में इन्होंने किया। इसके बाद आता है, इसके बाद जो है हम सारी जगह के विद्रोह को देख लेते हैं। जो है हम अगर बात करें कानपुर से, तो कानपुर से कौन करते हैं, नाना साहब। नाना साहब क्या करते हैं, कानपुर से नेतृत्व करते हैं। कानपुर से नेतृत्व कौन करते हैं, नाना साहब। ये किस लिए विद्रोह में उतरते हैं, तो इनको इनका पेंशन के लिए, अपना कि मेरा पेंशन बढ़ाओ। अपने पेंशन के लिए ये जो है किस में उतरे हैं, विद्रोह में उतरे हैं। जो इनका साथ कौन दे रहा था, इनका साथ दे रहा था तात्या टोपे। तात्या टोपे इनका साथ दे रहा था। तात्या टोपे इनका साथ दे रहा था। नाना साहब के अगर हम बचपन का नाम देखें तो इनका नाम था धुंधु पंत, धुंधु पंत। और अगर हम तात्या टोपे का बचपन का नाम देखें तो इसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसका नाम था क्या, रामचंद्र पांडुरंग।
पांडुरंग, इनके बाद इसका बचपन का नाम था। तात्या टोपे का साथ जो है नाना साहब का साथ कौन दे रहा? तात्या टोपे जो है, ये नाना साहब थे कौन? बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ने इन्हें लिया था, इन नाना साहब को। तो ये आगे चल के इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया। और इनके बाद ये कानपुर में हो गया। इसके बाद हम देखते हैं जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है नेतृत्व किसने किया? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में नेतृत्व करते हैं लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली। लियाकत अली इलाहाबाद में नेतृत्व करते हैं कौन? लियाकत अली। फैजाबाद में नेतृत्व करते हैं जो है अहमदुल्ला। जो है फैजाबाद में नेतृत्व कौन करते हैं? तो फैजाबाद में अहमदुल्ला साहिब करते हैं। कौन करते हैं? फैजाबाद। फैजाबाद में नेतृत्व करते हैं जो है अहमद उल्ला साहिब। ये क्या करते हैं? ये फैजाबाद में नेतृत्व करते हैं। बरेली में जो है बरेली में खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। इसके बाद हम देखते हैं जो है बिहार में जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर में जो है आरा जगदीशपुर से जो है बिहार में आरा जगदीशपुर से जो है कौन करते हैं? बिहार के जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व करते हैं कौन? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व करते हैं। तो यह क्या था? नेतृत्व करते थे। लेकिन आपने क्या देखा? यह क्रांति कहाँ पे चल रही है? बिहार देखा, यूपी देखा, ये बंगाल देखा, इधर आप पंजाब साइड भी नहीं देखे, इधर आप राजस्थान साइड भी नहीं देखता। मतलब यह अगर देखा जाए यह क्रांति कहाँ पे चली, तो यह 1857 की क्रांति जो है यह कहाँ पे चली? केवल उत्तर भारत में ही यह चली। चली या नहीं चली? यह क्रांति केवल उत्तर भारत में ही चली। क्यों? क्यों? जो है आप सब खुद ही सोच के बताइए कि यह युद्ध अगर सिर्फ उत्तर भारत में चला तो क्या अंग्रेज इसे दबाने में सफल नहीं रहेंगे? जो है आप सब खुद ही बताइए, क्या इसे दबाने में सफल नहीं रहेंगे? रहेंगे। इधर आप देख रहे हो पंजाब नहीं उतला, जो है पंजाब नहीं विद्रोह किया। अब पंजाब क्यों नहीं किया? दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर ने क्या किया? नेतृत्व किया। देखिए जो है आप देखते होंगे रेसिडेंट रहता था, तो यह पंजाब में भी था, जानते ही हो आप लोग। तो पंजाब क्या किया? विद्रोह नहीं किया। पंजाब ने विद्रोह ही नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? तो जो यहाँ रेसिडेंट था उन्हें यह समझाता क्या कि देखो ये जो है वही मुगल हैं। ये क्या है? ये वही मुगल हैं जो तुम्हारे धर्म गुरुओं को मारे थे। तुम्हारे धर्म गुरु के बेटे को जिंदा चुना दिए थे दीवार में। हाँ ये तो सही है, लेकिन उनके अंदर जो है राष्ट्र प्रेम नहीं था, उनके अंदर भारत की सोच नहीं थी। जो भी लड़ रहा है, जो भी लड़ रहा है, वह किस लिए लड़ रहा है? जो है आप झांसी से देखिए, झांसी से जो है लक्ष्मीबाई लड़ रही हैं। कौन लड़ रही हैं? लक्ष्मीबाई किस लिए लड़ रही हैं? अपने राज्य के लिए लड़ रही हैं। देखिए इन्हें जो है मात्र प्रेम है, अपने धरती से प्रेम है, लेकिन इन्हें राष्ट्र प्रेम नहीं, पूरे भारत से नहीं है। या जो है अपने धरती के लिए, अपने राज्य के लिए तो लड़ रही हैं। जो है आप नाना साहब को देखिए, वो अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। नाना साहब अपने पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। जगदीश सिंह कुंवर सिंह अपने राज्य के लिए लड़ रहे हैं। जो है हर कोई किसके लिए लड़ रहा है? केवल अपने आप के लिए लड़ रहा है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो पंजाब को समझाए तो पंजाब ने नहीं दिया साथ, राजस्थानियों वालों ने भी नहीं दिया, राजपूतों ने भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर भी तो आप देखिए 1857 की क्रांति केवल किस में चली? केवल उत्तर भारत में चली, दक्षिण भारत में नहीं चली। तो आपको क्या लगता है, क्या ये विद्रोह सफल हो पाएगा? नहीं। तो इसका असफल होने का कारण क्या है? ये जो है असफल हुआ क्यों? असफल हुआ क्यों? तो इसके कोई एक कारण नहीं, इसके बहुत कारण है। इसके बहुत कारण कैसे हैं? पहली बात तो लोगों में एकता नहीं थी, एकता का अभाव था। जो है आप देखते हैं क्या,
आप देखते हैं जो है 12 या 13 मई के आसपास क्या होता है, दिल्ली में होता है क्रांति, दिल्ली में होता है। उसके बाद आप देखते हैं जो है 4 जून को कहीं जाके क्या हो रहा है, लखनऊ में बेगम हजरत साहब कर रही हैं, जो है कर रही हैं नहीं, ये क्रांति एक साथ किए होते तो कुछ दूसरा होता परिणाम। तो लोगों में एकता तो थी नहीं, लोग केवल अपने आप अपने जो है स्वार्थ के लिए केवल वो जो है लड़ रहे थे, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। दूसरा या इसमें क्या था, इनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, इनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं था, मात्र प्रेम था लेकिन राष्ट्रवाद नहीं था। इसके कोई एक कारण नहीं, एक इसके तमाम कारण हैं। तो जो है तीसरा आप देखिएगा जो है नेतृत्वकर्ता का अभाव। नेतृत्व जो कर रहा है वो कितने वर्ष का है, 80 वर्ष का है। जो है आप अब यह बताइए कि 80 वर्ष का कितना नेतृत्व करेगा, क्या नेतृत्व करेगा, क्या करेगा नेतृत्व। फिर क्या है, जो है बैकअप में कोई नहीं है नेतृत्व के लिए, बैकअप में कोई नहीं है, बैकअप लीडर नहीं है कि अगर एक नेतृत्व कर रहा है, अगर वो मर गया तो दूसरा भी वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों में यह था कि अगर इस विद्रोह को तुम नहीं दबा पाए तो तुम दबाओगे। लेकिन क्या था, हमारे भारतीयों में यह नहीं था। क्या था, नेतृत्वकर्ता का अभाव था, नेतृत्वकर्ता का अभाव था। फिर जो है आप क्या देखोगे, जो है इधर जो है अंग्रेजों के पास देखोगे तो इनके पास आधुनिक हथियार था। ये लोग जो है हमारे पास इसका भी कमी था, क्या था, हमारे पास आधुनिक हथियार भी नहीं था, कम था, तो हम कितना लड़ पाएंगे। इधर जो है आधुनिक हथियार की भी कमी। आप देखते हो कि ब्रिटिश रेसिडेंट रहता था, रेसिडेंट। अब ये रेसिडेंट रहता था क्यों, इसका काम क्या था। रेसिडेंट का काम था कि जो है राज्यों को अंदर से खोखला बनाया जाए। जब यहाँ पे चल रहा था यह पंजाबियों को क्या समझा रहा था कि ये वही मुगल हैं, ये वही मुगल हैं जिन्होंने आपके धर्मगुरुओं को मारा था, आपके धर्मगुरुओं के बेटे को जो है जिंदा जो है दीवार में चुनवा दिया था। या क्या कर रहा है, इनके अंदर भर रहा है कि तुम साथ न दो, ये वही है। यह राष्ट्रवाद है, नहीं है। तो इनके अंदर कोई जो है एक कमी नहीं देखी। इसकी असफलता की तमाम जो है कमियां थी। जो यहाँ पर जो है पढ़े लिखे वर्ग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो इनका साथ नहीं दिए। जो पढ़े लिखे वर्ग थे उन्होंने इनका साथ नहीं दिया, दिया होता तो कुछ परिणाम दूसरा होता। क्यों देंगे, देखिए अगर आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो, किसी के बारे में अच्छा पढ़ रहे हो, तो आपका जो है आप उस व्यक्ति का कभी विरोध नहीं कर सकते। इस समय जो है आप क्या कर रहे हो, वेस्टर्न कल्चर को जो है अपना रहे हो, तो क्या आप उनका विद्रोह कर पाओगे, जो है उनके प्रति उनका विरोध कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जो है आजकल क्या हो रहा है, जो है वेस्टर्नाइजेशन को हमारा भारत जो है अपना रहा है, क्या कर रहा है, अपनी संस्कृति को भूल रहा है। तो क्या आप वेस्टर्नाइजेशन देखिए, जो है हमारे भारत में अब अपनी संस्कृति तभी लौकती है जब या तो कोई त्योहार व्योहार होता है तभी लौकती है, नहीं तो नहीं दिखती। अपनी भारत की संस्कृति नहीं दिखती, कहीं पर भी नहीं दिखती। जो है आजकल क्या है, वेस्टर्नाइजेशन को जो है पश्चिमी सभ्यता को जो है अपना रही है। लेकिन कह क्या रही है, ये जो है मॉडर्नाइजेशन, जो है मैं क्या हूँ, मॉडर्न हूँ। अरे भाई तुम मॉडर्न नहीं हो, तुम वेस्टर्नाइजेशन हो। तुम जो है पश्चिमी सभ्यताओं को अपना रही हो। जो है अंग्रेज यही चाहते थे, अंग्रेजों की जो सोच होती है वो 100 साल की होती है। जो है आजकल ही आप देख लीजिए क्या है, वेस्टर्नाइजेशन को अपना रही हैं। इसमें आप ज़्यादातर देखोगे तो क्या, लड़कियों में वेस्टर्नाइजेशन को जो है अब क्या कर रही हैं, वेस्टर्नाइजेशन को अपना रही हैं। देख लीजिए उनके जो है पहनावे ओढ़ावे, उनके जो है तमाम सारी चीज़ों को, उनकी दिनचर्या को आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रही है। अपने भारत की संस्कृति उन्हें जो है बेकार लगती है। तो ये अंग्रेज वही चाहते थे, ये अंग्रेज भी वही चाहते थे। ये पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाया क्या, अंग्रेजों के बारे में जो है पढ़ाया, उन्हें फ्रांस की क्रांति पढ़ाई, उन्हें अमेरिका की क्रांति उन्हें ये सब पढ़ाया, लेकिन उन्हें अपने भारत के बारे में नहीं पढ़ाया। तो क्या होता, जब तुम किसी के बारे में पढ़े हो, किसी के बारे में अच्छाइयाँ जानते हो, उसकी बुराइयाँ नहीं जानते, तो उसका विरोध आप कभी नहीं कर सकते। तो वही हुआ, ये लोग क्या कर पाए, उनका विरोध नहीं कर पाए। तो क्या लगता है आपको, जो है या अगर आप छोटा मोटा एग्जाम दोगे तो उसमें आपको
ये सब नहीं पूछेगा। जैसे आप किसी जो है बड़े लेवल पर एग्ज़ाम दोगे तो उसमें यह भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति का असफलता तो पहले से ही निश्चित था, क्रांति होने से पहले ही निश्चित था। जो है आप इस पे कहाँ तक सहमत हैं? जो है आप इस पे कहाँ तक सहमत हैं? तो आप अगर इसे जो है पढ़िए नहीं, आप अपने सोच को विकसित कीजिए, आप समझिए। इतिहास पढ़ने से नहीं, क्योंकि इतिहास आपको बनाना है।